अस्सलाम वालेकुम सामीन, KP अहमद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से हाजिर हूँ। मुमताज़ मुफ्ती की नावल समय का बंधन से एक इक़्तिबास लेकर आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। जो लोग उर्दू जानते हैं और उर्दू लिटरेचर पढ़ने के शौकीन हैं, उन्हें यकीनन ये समय के बंधन से मुमताज़ मुफ्ती के नावल से ये इक़्तिबास ज़रूर पसंद आएगा। सुनते हैं। छोटी चुतराइन को सिर्फ एक ही सोच लगी थी। अंदर से एक ही आवाज उठती, बोल तेरा जीवन किस काम आया। वो सोच सोच कर हार जाती, पर इस सवाल का जवाब उसके जहन में ना आता। उलझे उलझे ख्याल आते। मुझे चमन से उखेड़ कर बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द घुमा दिया और अब इस दरख्त को उखेड़ फेंका। बेल मिट्टी में मिल गई। अब ये किसके गिर्द घूमे। बोल मेरा जीवन किस काम आया। दफतन उसने महसूस किया कोई उसके रूबरू खड़ा है। सर उठाया, सामने गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है, वो बोली। मैं हूँ पटवारी छोटी चौधरानी जी। जाकर बड़ी चौधरानी से मिल। मुझसे तेरा क्या काम। आप ही से काम है, वो बोला। तो बोल क्या कहता है। गांव में 2 दरवेश आए हैं। गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए। जो आप इजाजत दें तो आपके मेहमान खाने में ठहरा दें। ठहरा दो, वो बोली। नौकर चाकर बंदोबस्त सब हो जाएगा, वो बोली। पटवारी सलाम करके जाने लगा तो क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहाँ से आए हैं। पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के फकीर हैं। एक धमाका हुआ। छोटे चौधराइन की बोटियां हवा में उछली। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीबी से पूछा, जन्नत ये जो दरवेश ठहरे हैं यहाँ इनके पास गांव वाले आते हैं क्या। जन्नत बोली, छोटी चौधरान वहां तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है। बड़े पहुंचे हुए हैं, जो मुंह से कहते हैं हो जाता है। तू तैयार हो जा जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। छोटी चौधरानी जी वो मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। तू चल तो सही, चौधरानी ने खुद को चादर में लपेटते हुए कहा। और देख वहां मुझे चौधरानी कहकर ना बुलाना, खबरदार। जब वो मेहमान खाने पहुंची तो दरवाजा बंद था। जन्नत ने दरवाजा खटखटाया। कौन है, अंदर से आवाज आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफेद रेश बूढ़े खादिम ने दरवाजा खोला। जन्नत जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गई। पीछे पीछे चौधरानी थी। सफेद रेश खादिम घबरा गया, बोला, साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते, वो इस कमरे में मशगूल हैं। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, छोटी चौधरानी ने जवाब दिया। तो फिर सफेद रेश घबरा गया। एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बाबा इस समय सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बाबा ने सवाल का जवाब नहीं देना, उन्होंने पूछना है, वो बोली। किससे पूछना है, खादिम बोला। उससे पूछना है जिसके वो बालके हैं। ये सुनकर सफेद रेश खादिम सुन खड़ा रह गया। उनसे पूछो, छोटी चौधरानी ने कहा। एक औरत तेरे दवारे खड़ी पूछ रही है गरीब नवाज, बता मेरा जीवन किस काम आया। कमरे में मनो बोझल खामोशी तारी हो गई। छोटी चौधरानी बोली, कहो, वो औरत पूछती है। तूने बैठक के गमले से एक बूटा खेड़ा, उसे बेल बनाकर एक दरख्त के गिर्द लपेट दिया कि जाकर उस पर निसार होती रहे। वो रुक गई। कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। अब तूने वो दरख्त को उखेड़ फेंका, बेल मिट्टी में रुल गई। वो बेल पूछती है, मेरा जीवन किस काम आया। ये कहकर वो चुप हो गई। तेरा जीवन किस काम आया, तेरा जीवन किस काम आया। सफेद रेश खादिम के होंठ लरजने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया। कमरे की खामोशी इतनी बोझल हो गई कि सहारी नहीं जाती थी। मेरी तरफ देख, सफेद रेश खादिम ने कहा। सुनहरी बाई, मेरी तरफ देख, मुझे नहीं पहचानती। मैं तेरा सारंगी नवाज था। मैं क्या था, मैं क्या हो गया। छोटी चौधरानी के मुंह से एक चीख निकली। उस्ताद जी आप। वो उस्ताद जी के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। ऐन उसी वक्त मलिक का कमरे का दरवाजा खुला। एक भारी भरकम नौरानी चेहरा बरामद हुआ। सुनहरी बीबी, मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा। ठाकुर, वो चिल्लाई। ठाकुर बोला, अब हमें पता चला कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया था। उसने सुनहरी बीबी के सामने अपना सर झुका दिया। बीबी हमें आशीर्वाद दे।
उम्मीद है आपको ये इक़्तिबास पसंद आया होगा। समय का बंधन से मुमताज़ मुफ्ती का एक शाहकार नावल। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे। इसके साथ ही KP अहमद वॉइस ऑफ लाइफ ज़िंदगी की आवाज़ की तरफ से अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सा ख्याल रखें अपना और अपने से जुड़े हुए लोगों का। माअस्सलाम।